નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે 8મા ધોરણની અંદર છેલ્લો પાઠ જે આપણો 9મો છે ममता। उनके लेखक है जयशंकर प्रसाद। अब लेखक का हम परिचय दे देते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म है 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं। इन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामयानी। उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14/1/1937 को हुआ था। जयशंकर प्रसाद द्वारा वो रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वही मारे गए, किंतु ममता वहाँ से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुँची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोचपूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पति को आश्रम दिया। वह पति कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही के वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना जिसके शिलालेख पर 7 देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र न था। अब हम रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी। दुर्ग यानी कि किला, प्रकोष्ठ यानी कि धन का फाटक के पास वाला कमरा। शोण यानी कि नदी का नाम है। तीक्ष्ण, कहाँ गया? तीक्ष्ण, तेज। गंभीर यानी कि गहरा। प्रवाह यानी कि वेग, बहाव। और वेदना यानी कि पीड़ा, दुख। विकल यानी कि बेचैन, व्याकुल। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि के एकमात्र दुहिता थे। दुहिता यानी कि पुत्री। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु एक विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? विडंबना यानी कि भय की विचित्रता। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पर सीधे
न पड़ते थे। एक बार बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। कलदाद यानी कि पानी की आवाज़, बेसुध यानी कि अल्लीन बेखबर, व्यथित यानी कि पीड़ित, स्थिर यानी कि निश्चित, अनुचर यानी कि सेवक, और वध शब्द यानी कि पाँव की आवाज़। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है। उपहार यानी कि भेंट सौगात। कहकर जुड़ामणी ने आवरण उलट दिया। आवरण यानी कि ढका हुआ वस्त्र। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा यानी कि फैल जाना। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। उत्कोच यानी कि घूस, रिश्वत। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? उत्कोच यानी कि घूस, रिश्वत। पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। अनर्थ यानी कि बहुत बुरा। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? एक पद्मस्व प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी पतनोन्मुख यानी कि विकास, जिसका पतन शीघ्र होने वाला हो वो। मंत्रित्व यानी कि मंत्री पद। आयोजन यानी कि पूर्व व्यवस्था। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेंगी? क्या कोई हमें कोई मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख कहकर जुड़ामणी चले गए। दूसरे ही दिन जब डोलिया का तांता आ रहा था तो मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। हृदय धक धक करना ये मुहावरा है, यानी कि घबराना। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पे डोलिया का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवारें खींची। मंत्री वही मारे गए। राजा रानी और कोच सब छली शेरशाह के साथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृण गलमों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेरे में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रहे थे। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। दीपालोक यानी दीपक का प्रकाश। भग्नावशेष यानी कि खंडर। स्तूप यानी कि बौद्ध मठ। हताशा नहीं, विभूति यानी कि समृद्धि, धरोहर। प्राचीर यानी कि
झार दीवारी और तृष्ण गुल्म यानी कि घास और लताएं यानी कि झाड़ियाँ। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्षीय भिक्षु मिलने थे, उसी स्तूप में भग्नावशेष में मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अन्यान्य वर्षित यंतो माँ ये जना पर्युपासते। अब जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, तो पाठ रुक गया। अनन्या वर्षितो माये जना पर्युपासते यानी कि जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। तो वहाँ पे पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति ऋग के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना कहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। अब आश्रय यानी कि ठिकाना, आसरा। मंद यानी कि धीमा, विपन्न यानी कि संकटग्रस्त। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। क्रूर यानी कि निर्दय, निष्ठुर। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, तो मेरी कुटी में स्थान नहीं, तो जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं। इतना थका हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। ब्रह्मांड यानी कि सृष्टि। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आए? उसने जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, पर मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। विरक्त, वध यानी कि हत्या, विरक्त यानी कि खिन्न, दुखी, आतताई यानी कि अत्याचारी, और घृणा यानी कि नफरत। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, पर कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। छल यानी कि धोखा। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी न, जो सोचा है ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास ही टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। विश्राम गृह यानी कि स्वर्ग।
प्रवास में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों के अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। स्वयं को यानी कि खुद को। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पति ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से यह प्राण गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मूर्ख दाव में चली गई। मूर्ख दाव में यानी कि शिकारियों से बचने के लिए मृगों में छिपने का वन। सचेत यानी कि सावधान। प्रांत यानी कि वो एक प्रदेश है। और चित्कार ध्वनि यानी कि प्रसन्नता भरी आवाज़। महिमामय यानी कि प्रभावशाली। अश्वारोह यानी कि घोड़सवार। संधि यानी कि सुराग जोड़। दिन पर उसमें न निकली। संध्या हो गई। वे लोग जानने लगे। ममता ने सुना पति घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था कि मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया या यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। चौसा के मुगल पठान। युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतलकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण यानी कि जर्जर, वृद्ध। कंकाल यानी कि शरीर का ढांचा। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। आजीवन यानी कि जीवन भर। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। जब किससे पूछूं कि एक दिन शेरशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शेरशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, पर भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम गृह में यानी कि स्वर्ग। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। अश्वारोही घुड़सवार यानी कि वह एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं के एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसे ममता का कहीं नाम न था। यहाँ पर आपका जो ये पाठ जो है वो पूरा होता है, पूर्ण होता है। अब ये शब्दार्थ है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।